यस, सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइट, सो देखो दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट लेक्चर था ना इकोनॉमिक्स का, वहां पे मैंने आप सभी लोगों का चैप्टर नंबर जो आपका सेकेंड वाला था मनी वाला, वो वहां पे मैंने आपका पूरा कर दिया था। ठीक है, मैंने आपको बोला था उसका एक्सरसाइज आप लोग कर लेना करके। ठीक है, अगर किया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं किया होगा तो आज कर लो, कुछ दिक्कत आया तो अगले लेक्चर में उसको बता दूंगा। ठीक है, यस। सो अभी आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यूज। ओके, अभी ये जब भी चैप्टर में आपको सिखाऊंगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैथ्स वाला फीलिंग आएगा। ओके, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें फॉर्मूलेज है और हमको यहाँ पे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सो सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने हमको दिया हुआ है, नाम में ही यहाँ पे दिया है पार्टीशन। मतलब क्या है दोस्तों? पार्टीशन का मतलब किसी भी वैल्यू को डिवाइड करना। व्हाट इज पार्टीशन बताओ? पार्टीशन मतलब कोई भी चीजों को डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है मालूम है क्या? तो यहाँ पे हम सभी लोगों को दोस्तों, देखो आपने शायद वहां पे 10th स्टैंडर्ड में अगर कोई सीबीएसई में रहेगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, आपने कुछ ऐसे सीखा होगा वहां पे। और वहां पे देखो अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन दी रहती है, उसके बेसिस पे हमको फॉर्मूलेस का यूज करना पड़ता है। कुछ जगह पे वहां पे मेरा इंडिविजुअल डेटा रहता है, कुछ जगह पे मेरा डिस्क्रीट डेटा रहता है, कुछ जगह पे वहां पे मेरा कंटिन्यूअस डेटा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है मालूम है क्या? टोटल मिला के यहाँ पे हमको 9 फॉर्मूलेज याद करने हैं। ठीक है, ये चैप्टर में, और हमको ये 9 फॉर्मूलेज की मदद से यहाँ पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर ये आता है क्या एग्जाम में? तो हाँ दोस्तों आता है। कितने मार्क के लिए आता है? 6 से 8 मार्क के लिए आपको ये बहुत बार पूछा जाता है। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? अभी ना सबसे पहले ने यहाँ पे उन्होंने हमको कुछ थ्योरी दी हुई है। ठीक है, अपन फटाफट ये थ्योरी को जरा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और फिर अपन जो भी अपने फॉर्मूलेज है ना उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट थोड़ा सा थ्योरी के इसके ऊपर मैं जा रहा हूं, तो कुछ चीजें कैसे, अभी ये चीजें आपको मुझे समझाना ही पड़ेगा सारा कुछ। ठीक है, तो अपन ये जो भी ना अपन लाइन टू लाइन जाएंगे। ओके, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या बोला है, पार्टीशनिंग। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में वहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या याद रखना है? द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, ये अंडरलाइन करना वहां पे आप, ये आपको पूछा जाएगा। राइट, कि द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपन पार्टीशनिंग बोलते। क्या बोलते हैं इसको अपन दोस्तों? पार्टीशनिंग बोलते। लिख के रखो इसको। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज व्हाट? पार्टीशनिंग। लिखा। Values of dividing the data into the required number of equal part are known as partition values। तो ये भी लिख के रखो। पार्टीशनिंग मतलब क्या? कोई भी डेटा को, पार्टीशनिंग मतलब क्या? कोई भी डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको पार्टीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, आणि वैल्यूज को अगर अपन यहाँ पे वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, समझ में आए? तो अगर वैल्यू अगर वहां पे अपन लेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? पार्टीशन वैल्यूज बोलेंगे। समझ में आया क्या? ये दो डेफिनेशन आपको पूरा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। हो जाएगा याद? हो जाएगा। आपको एक एक मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है और आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी आगे उन्होंने दिया, इन क्लास 10th यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपने कुछ ऐसे पढ़ा था क्या रे? मीन, मीडियन, मोड, आपने कुछ ऐसे पढ़ा था क्या जिसमें आपने देखो मीन में एवरेज वगैरह लिया होगा? ठीक है, मीडियन में वहां पे आप मिडल वैल्यू फाइंड आउट करते हो, या मोड में वहां पे आप ये देखते हो कि कौन सा नंबर है आपका रिपीटेटिव टाइम्स आया हुआ है। राइट, तो ये सारी चीजें ना यहाँ पे हमको पढ़नी है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे अपने को यही सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, आगे उन्होंने यहाँ पे हमको दिया, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने आपको 5 स्टूडेंट का दिया है। सुनो, यहाँ पे मैंने क्या किया? 5 स्टूडेंट, जैसे 1 2 3 4 5। राइट, ये 5 स्टूडेंट्स है, बराबर है क्या? और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पहले स्टूडेंट को 10 मार्क आए, दूसरे स्टूडेंट को 12 आए, तीसरे स्टूडेंट को 9 आए, चौथे स्टूडेंट को 7 आए, पांचवें स्टूडेंट को 13 आए। तो इसका मीडियन मतलब क्या? मिडल वैल्यू। समझ में आया क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, तो ऐसे हमको कुछ वहां पे कैलकुलेट करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, when the observations are arranged in the increasing or decreasing order of values। तो देखो दोस्तों, जब भी हमको मीडियन फाइंड आउट करना होता है ना, तो सबसे पहले उन्होंने हमको जो डेटा दिया, अभी वो डेटा कैसा रहता है मालूम है क्या? वहां पे एक इसमें नहीं रहता है, मतलब हमको क्या करना पड़ता है? उन्होंने जो हमको डेटा दिया ना, पहले हमको वो डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में वहां पे अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, और वो अरेंज करके फिर अपन वहां पे क्या करते बोलो, उसका मीडियन फाइंड आउट करते। ठीक है,
आगे क्या बोल रहा है, मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू बिकॉज देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव एज वेल एज बिलो इट, लाइक मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। तो ये ना, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के तरीके हैं। डेसाइल मतलब क्या, जहां पे मुझे 10 टुकड़े करने, ओके। ये तुम्हारा परसेंटाइल मतलब क्या, जहां पे मुझे 100 पार्ट्स करने। क्वार्टाइल मतलब क्या, जहां पे 4 पार्ट करने। समझ में आ रहा है क्या? तो इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी मुझे वैल्यू को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ना, तब मुझे किसके मदद से करते आएगा, ये तुम्हारा मीडियन के मदद से करते आएगा। समझा क्या? इतना याद रखना। मीडियन मतलब क्या, मीडियन मतलब यहाँ पे 2 पार्ट्स, ऐसे याद रखना। क्वार्टाइल मतलब क्या, क्वार्टाइल मतलब वहां पे 4 पार्ट, ओके। डेसाइल मतलब क्या, डेसाइल मतलब कितने पार्ट, 10 पार्ट। परसेंटाइल मतलब कितने पार्ट होते हैं, परसेंटाइल कितने होते हैं, 100 पार्ट। समझ में आया क्या आपको? तो ये आपको मैं सारा कुछ सिखाऊंगा बाद में, ठीक है, कि इसको एग्जैक्टली कैसे करने का। इसमें अलग अलग मेथड्स भी होती है, तो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। यस, अभी आगे क्या बोल रहा है, इन द फोर्थकमिंग चैप्टर सच एज पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, स्टूडेंट विल गेट acquainted with the use of partition values in the economic data analysis। अभी आप बोलेंगे सर ये इसका क्या यूज है वाला, तो देखो दोस्तों क्या होता है, समझ लो। क्या होता है मालूम है क्या दोस्तों, कि जब भी अपन इकोनॉमिक्स का वहां पे आगे जाके स्टडी करेंगे ना, राइट, तो वो टाइम पे क्या होगा ना, हमको डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। और डेटा को एनालाइज करने के लिए वहां पे हमको कुछ ना कुछ टूल चाहिए कि नहीं चाहिए, बता। देखो स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है मालूम है क्या, स्टैटिस्टिक्स मतलब एक ऐसा टूल होता है जो हमको डेटा को इंटरप्रिट करने में मदद करता है। अपन देखो ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपने ये देखा होगा कि इंडिया में समझो कितनी पॉवर्टी है, ये अगर फाइंड आउट करना है, या पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया में ये साल का पॉवर्टी कम हुआ क्या बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ क्या बढ़ा, तो इसके लिए हम कोई ना कोई वहां पे टूल यूज करेंगे ना कंपैरिजन करने के लिए। तो ये स्टैटिस्टिक्स का यूज करते ही अपन बहुत सारी चीजें करते हैं। समझ में आया क्या? इसलिए स्टैटिस्टिक्स हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बात अलग है, तुम्हारे इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में। जैसे देखो आप है ना, आगे जैसे वेटेड एवरेज रहता है ना, फिर अलग अलग प्राइस इंडेक्स रहते हैं, फिर वहां पे बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, आपने पाई चार्ट कभी आपने देखा होगा पहले की इसमें 10th में कभी आपने पढ़ा होगा वो पाई चार्ट वगैरह, आपने पढ़ा है क्या? वो नहीं क्या, राउंड करके देखो पाई चार्ट रहता है, बार डायग्राम्स रहते हैं, हिस्टोग्राम रहता है, ओगिव कर रहता है ना। ये जो सारी चीजें कार्ल पियर्सन्स का कुछ वहां पे आपने पढ़ा होगा शायद। कुछ याद आ रहा है आपको? आपने कुछ ऐसे पढ़ा था क्या प्राइस इंडेक्स के बारे में? सिंपल प्राइस इंडेक्स, वेटेड प्राइस इंडेक्स, कुछ ऐसे पढ़ा था आपने? इसके पहले कुछ ऐसे पढ़ा था क्या? बोलो। सिंपल मीन, वेटेड एवरेज मीन, फ्रीक्वेंटली बेसिस वाला मीन, कुछ ऐसा पढ़ा है आपने? कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बड़बड़ किया ना, स्टैटिस्टिक्स के कुछ उसमें टॉपिक्स है, ठीक है। यस, तो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में बोला है। वैसे कुछ ये हमको जरूरी नहीं है, फिर भी अपन इसको एक बार गो थ्रू कर लेते, चलेगा क्या? ओके, आपको बस ये पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों, ये पैराग्राफ में आपको इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग की 2 लाइन थी। पहला कौन सा, प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज व्हाट, पार्टीशनिंग, यानी वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। मतलब ऐसा वैल्यू जो क्या करता है, बोलो, डेटा को जितने भी हमको पार्ट चाहिए उतने नंबर में डिवाइड करता है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि मुझे एक केक के 10 टुकड़े चाहिए, तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा, तो वो डेसाइल है। समझ में आया क्या? तो ये क्या, पार्टीशन वैल्यू हो गया। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ध्यान में आ रहा है क्या? अगर मैं बोलता हूं कि मुझे डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटाइल हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं डेटा को 4 टुकड़ों में डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये 2 डेफिनेशन बस आपको एकदम अच्छे से याद रखनी, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये आपको आप एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब जाएगा। ये बस बॉक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट था पैराग्राफ नंबर 1 में से। किया क्या मार्क इसको? जितना बोल रहा उतना मार्क करो दोस्तों, यही आपको काम को आएगा। किया क्या? अभी आगे स्टैटिस्टिक्स डे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोफेसर प्रसन्था चंद्रा महालानोबिस, ठीक है। इसको अपन पीसी महालानोबिस बोलते। क्या बोलते दोस्तों? पीसी महालानोबिस, ठीक है। अभी है ना, ये बहुत बड़े कौन थे बताओ, एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया मालूम है क्या, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजों का वहां पे इन्वेंट किया था। जैसे देखो, एन इंडियन स्टैटिशियन वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मुलेटिंग इंडियन स्ट्रेटेजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द 5 ईयर। आपको ये पता है क्या दोस्तों कि देखो यार, वहां पे ना अपन ने अलग अलग 5 ईयर्स प्लान बनाए थे। आपको कुछ पता है क्या वो सारी चीजें? देखो, इंडिपेंडेंस के बाद वहां पे 1951 में वो पहले वहां पे 5 ईयर प्लान बनाया था। वैसे 12 5 ईयर प्लान कुछ बनाए थे, जिसमें से पहला जो था वो तुम्हारा किसके ऊपर था, पहला
पहला जो वो 5 ईयर प्लान था, मुझे याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं, बट मेरे हिसाब से पहला कुछ एग्रीकल्चर के ऊपर था, सेकंड इंडस्ट्री के ऊपर था, ठीक है ना, ऐसा वहां पे था, राइट। तो इतना याद रखना कि यहाँ पे ना महालानोबिस करके उन्होंने एक 5 ईयर प्लान बनाया, और सेकंड 5 ईयर प्लान को है ना वहां पे महालानोबिस मॉडल भी बोलते हैं। वहां पे बस इतना याद रखना, क्या याद रखोगे आप, सेकंड 5 ईयर प्लान को महालानोबिस मॉडल बोलते हैं, याद रहेगा पक्का। सेकंड 5 ईयर प्लान को महालानोबिस मॉडल बोलते हैं, याद रहेगा क्या पक्का मैं क्या बोल रहा हूं? ओके ठीक है। और इतना याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 29 जून जो है ना हर साल का, राइट, उसको अपन स्टैटिस्टिक्स डे बोलते हैं। क्या याद रखने का तुमको, 29 जून जो है ना उसको अपन कौन सा डे बोलते हैं, बोलो स्टैटिस्टिक्स डे बोलते हैं। बस ये दो चीज याद रखो। सेकेंड 5 ईयर प्लान को कौन सा मॉडल बोलते हैं, सेकेंड 5 ईयर प्लान को महालानोबिस मॉडल बोलते हैं, याद रहेगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान को महालानोबिस मॉडल बोलते हैं। और दूसरा मैंने क्या बोला, 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे बोलते हैं, याद रहेगा पक्का। ओके बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है क्या, बताओ। डन, आगे जाऊं मैं। अभी आगे, नीड फॉर पार्टीशन वैल्यूज। नीड मतलब क्या है दोस्तों, नीड मतलब क्या, हमको पार्टीशन वैल्यू जो है, तो ये चैप्टर का नाम ही पार्टीशन वैल्यू है ना, तो ये हमको क्यों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसकी क्या जरूरत है। ओके अभी ध्यान दो, मतलब क्या, द डेटा कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन द लोअर साइड एंड ऑल्सो ऑन द हायर साइड, सच वैल्यूज आर नोन एज आउटलाइनर्स। मतलब क्या, समझ में आ रहा है क्या, जैसे देखो अपन किसी का भी रेंज बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम कपड़े लेने को गए, बराबर, तो तुम क्या बोलते हो उसको, 1000 से 2000 के बीच में बताओ, तो 1000 क्या हो गया, एकदम बॉटम हो गया रेंज, यानी 2000 क्या हो गया, अपर ऑफ द रेंज हो गया। समझ में आ रहा है, इसको वो क्या बोलते हैं, आउटलाइनर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वो आउटलाइनर्स मतलब क्या, जो उसका मतलब डेड एंड होता है ना, आउट क्या बोल रहे हैं, आउटलायर्स, सॉरी लाइनर्स नहीं, आउटलायर्स, क्या बोलते हैं इसको अपन, आउटलायर्स बोलते, याद रहेगा पक्का। आउटलायर्स मतलब क्या, कि जो भी साइड्स होती है ना पार्टीशन वैल्यू की, उसको आउटलायर्स बोलते, याद रहेगा कि इसको मार्क करके रखना, इसको मार्क करके रखना। आपको ऐसा आएगा, द डेटा कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू ऑन द लोअर साइड एंड हायर साइड इज कॉल्ड एज डैश डैश, तो इसको क्या बोलते हैं, आउटलायर्स बोलते हैं। मैं जो भी तुमको बोल रहा हूं ये मैं मेरी टेस्ट में भी डालने वाला हूं, मैं अब भी बोल के रख रहा हूं आपको, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आउटलायर्स बोलते हैं। लिखा आगे, द एवरेज यूज फॉर सच डेटा ऑफन मिस इंटरप्रिट्स और इट्स रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू टू ओवरकम द मिस इंटरप्रिटेशन जनरली पार्टीशन वैल्यू लाइक, मतलब क्या, कि अपन जो भी डेटा को यहाँ पे आउटलायर्स के बेसिस पे अपन एनालिसिस नहीं कर सकते बोल रहा है, सिर्फ इसके बेसिस पे अगर वहां पे अपन कंक्लूजन निकाले तो शायद तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, शायद कुछ गलत वहां पे रिजल्ट हमको मिल जाएगा। और ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमको पार्टीशन वैल्यू पढ़ना है। क्यों पढ़ना है बोलो, हमारा कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, एक्चुअल में हमको सारी चीजें पता चले, इसलिए हम पार्टीशन वैल्यू को पढ़ेंगे। क्लियर है क्या, बताओ। अभी एक हमेशा याद रखना दोस्तों, सुनो मेरी बात, ठीक है, देखो यार एक चीज है ना, हमेशा आप याद रखना, ठीक है, देखो यार आपको एक बात याद रखना, जैसे डेसाइल जो है ना, डेसाइल मतलब मैंने आपको क्या बोला था, डेसाइल मतलब क्या बोला था, 10 बोला था, ठीक है, बट इतना याद रखना दोस्तों, एकदम कॉमन सेंस से ध्यान देना। ओके मान लो ये लाइन है, ओके, और ये लाइन के मान लो मुझे 2 टुकड़े करने, ये लाइन के मुझे कितने टुकड़े करने, 2 टुकड़े करने, ये पूरी लाइन है, आपको लाइन दिख रही है क्या पूरी, अरे दोस्तों ये मेरी पूरी लाइन है, कैसे बताओ यार, सब गधे मिले मुझे, ये लाइन हमेशा सीधी मारने की शौर्य है, कैसे मारने की बेटा, सीधी, हाँ समझा ना, हाँ ठीक है, ये क्या है, लाइन है, बराबर है क्या। अभी ये लाइन के मुझे 2 पार्ट करने हैं, तो मैं इसको कितनी बार इसको तोड़ू मैं, अरे ये लाइन के 2 पार्ट चाहिए, कितनी बार तोड़ूंगा इसको मैं, एक बार, 2 बार तोड़ूंगा, है ना, 2 बार तोड़ा, इधर से तोड़ा, इधर से तोड़ा, 3 टुकड़े हो गए ना, मुझे टुकड़े कितने चाहिए, एक ही बार, हाँ मुझे पता चलता है वो, लेकिन तुमको आता है कि नहीं देख रहा था मैं, एक ही बार तोड़ा तो 2 लाइन हुए क्या, बताओ। हाँ अभी मुझे लाइन के 10 टुकड़े करने, 2 टुकड़े करने के लिए मैं एक ही बार तोड़ूंगा, एक ही बार, बराबर ना। अभी मुझे 10 टुकड़े चाहिए, 10 टुकड़े चाहिए, तो कितनी बार तोड़ूंगा, देखो सुनो मेरी बात, एक बार तोड़ा तो 2 टुकड़े हुए, 2 बार तोड़ा तो 3 हुए, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10, मतलब 9 बार किया, बराबर, मतलब मुझे अगर 10 टुकड़े चाहिए तो मैं कितनी बार तोड़ूंगा,
9 बार तोड़ूंगा, बराबर है गलत है? ओके ना? हाँ, तुम बोलेंगे सर क्या सिखा रहे, तुमको बाद में समझेंगे क्या सिखा रहा था मैं, ठीक है? 2 मिनट दो बस मुझे। अभी मान लो मुझे इसके 100 टुकड़े करने, लाइन के कितने टुकड़े करने के? 100। तो मैं 100 टुकड़े अगर चाहिए तो कितनी बार तोड़ूंगा? 99 बार तोड़ूंगा। अगर मुझे 4 टुकड़े चाहिए, 4 टुकड़े, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुको, जा रहा है मेरी बिल्ली मेरे पेज में आओ है क्या नहीं? हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? अगर मुझे क्या करना है, ये किधर गया इधर मरने को? 4 टुकड़े चाहिए तो कितनी बार तोड़ूंगा? 3 बार तोड़ूंगा। समझा क्या तुमको? अब ये क्या है समझ लो। क्या लिखा सर, पागल हो गए क्या? नहीं, मैं पूरा होश हवाल में हूं, ठीक है मेरे। 2 टुकड़े मतलब मीडियन, 4 टुकड़े मतलब क्वार्टाइल, 10 टुकड़े मतलब डेसाइल आणि 100 टुकड़े मतलब परसेंटाइल। कॉन्सेप्ट सिखा रहा तुमको एकदम, ठीक है? देखो दोस्तों, मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मीडियन एक ही होता है। क्वार्टाइल मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, डेसाइल मैक्सिमम 9 ही हो सकते हैं, परसेंटाइल मैक्सिमम 99 ही हो सकते हैं। समझा क्या तुमको? समझता क्या नहीं कुछ गधड़ो? अभी ध्यान दो। अभी क्वार्टाइल अगर 3 ही हो सकते हैं, मतलब क्या मैं ऐसा लिखूं क्या? क्वार्टाइल अगर 3 ही हो सकते हैं, मतलब क्या मैं ऐसा लिखूं क्या कि ये तुम्हारा क्वार्टाइल 3 ही हो सकते हैं, मतलब ये तुम्हारा Q1 हो सकता, या Q2 हो सकता, या Q3 हो सकता, बराबर है क्या? अच्छा, डेसाइल तुम्हारे 9 हो सकते हैं, मतलब ये तुम्हारा D1 D2, एकदम इसमें भी एकदम बेसिक से जाऊंगा मैं, बताऊंगा कैसे आएगी, ठीक है? D3 D4 D5 D6, ओके, D7 D8 D9। आणि परसेंटाइल में समझो फॉर एग्जांपल P1 से लेके P50 से लेके P99। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? अभी लिखते बैठूंगा बुढ़ा हो जाऊंगा मैं, ठीक है? ये नहीं लिख सकता मैं। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मीडियन लिखो, M1 की जगह पे मीडियन लिख दू। मीडियन मतलब मिड वैल्यूज हो जाएंगे ना ऑब्वियसली। अगर एक इसके अगर 2 टुकड़े करो तो ये मिड वैल्यू हो गया क्या? नहीं हो गया? हो गया। वैसा ही अगर मैं Q2 लू तो क्या ये मिड वैल्यू रहेगा क्या? ऑब्वियसली ना। देखो ना, यहाँ पे Q1 रहेगा, यहाँ पे Q4 रहेगा सब, लेकिन Q4 रहता ही नहीं, Q3 से रहता है, मतलब Q2 मेरा मिड वैल्यू आया क्या? आया। वैसा ही मेरा D5, देखो ना, इधर से 4 छोड़े, इधर से 4 छोड़े, तो D5 भी मेरा मिड वैल्यू आएगा क्या? वैसा ही यहां से मैंने 49 छोड़े, यहां से भी 49 छोड़े, तो P50 आया क्या? बताओ। इसलिए वहां पे उन्होंने लिखा है M इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50। चेक करो। हवे से नहीं पैदा हुआ है, हवे से पैदा हुआ है कि ये कैसा हुआ? ये ऐसा हुआ। तुमको समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला? ठीक है ना? ऐसा सीखा जाता है। ध्यान में आया कि मैं क्या बोल रहा था? रट्टा मारने की जरूरत है कि इसको ये 3, ये क्यों समझा? Q3 तक ही क्यों रहता है वो समझ में आया क्या? Q4 क्यों नहीं रहता वो समझा क्या? क्योंकि 4 टुकड़े चाहिए तो 3 ही बार काटूंगा ना, तो इसलिए Q3 से रहेगा, Q4 नहीं आएगा कभी। अगर किसने Q4 अगर होता है, आप आपके दोस्तों को आज पूछना कि क्या क्वार्टाइल में Q4 आता क्या रे? अगर उसने हाँ बोला तो उसका भवितव्य बहुत उज्जवल है। कैसा है उसका भवितव्य? बहुत उज्जवल है। समझ में आया ना मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? तो लिखो ये, लिखो ये हेंस कोंबड्या लिखू क्या? हेंस कोंबड्या नहीं, कोंबड्या प्रूव्ड ऐसे लिखू क्या? हेंस मतलब कोंबड़ी ना, तो कोंबड्या प्रूव्ड, राइट? कोंबड्या प्रूव्ड। दिखिए क्या कोंबड़ी मेरी, खाते पीते घर की थोड़ी। कोंबड्या प्रूव्ड मतलब क्या? हेंस प्रूव्ड, ठीक है?
डन और नॉट डन? हाँ एक मिनट, हाँ फोन है, मेरे को क्या मालूम आवाज आ रही कि नहीं उधर। हेलो, क्या तुमको झेपरा क्या, झेपरा क्या, झेपरा क्या, मुझे तुम बोलो ना, जल्दी से तुम बोलो ना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से मुझे। डन और नॉट डन? सबने लिखा क्या? हाँ सर। पक्का? चलो फिर आगे जाए क्या? कैन आई गो आगे? यस सर। पक्का? ठीक यस है, सर। ओके। वीडियो ऑन करो, तो आपको ऑफ कर दूंगा अभी मैं। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, सुनो। एप्लीकेशन ऑफ क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपको आ सकता है यार, मतलब एक आधा अगर एडा एग्जामिनर रहेगा ना तो वो डाल देगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ क्वार्टाइल मतलब क्या कि क्वार्टाइल का यूज आपके प्रैक्टिकल जीवन में किधर होगा। तो क्वार्टाइल आर यूज टू स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग अबाउट द इकोनॉमिक डेटा, इनकम डेटा, स्टॉक डेटा, सेल्स एंड सर्वे डेटा। बराबर है। अब इसका मतलब क्या समझो। देखो दोस्तों, ऑब्वियसली यार अभी जब भी शेयर मार्केट का मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, राइट। तो शेयर मार्केट का जो भी मैं सीख रहा हूँ समझो, तो वहां पे अपन देखते हैं ना कंपनी का लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, या ऐसा भी तो देखते हैं ना अपन कि देखो तुम्हारे स्कूल में यूनिट टेस्ट, सेमिस्टर यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जाम ऐसे लेते क्या नहीं लेते बताओ। तो हर 3 महीने बाद लेते ना वो। तो वो भी तो परफॉर्मेंस ही चेक करें तुम्हारे अक्कल में कुछ डिफरेंस गिरा क्या नहीं गिरा बताओ, ऐसा ही तो देखते हैं ना वो। या फॉर एग्जांपल अपन सेल का देखते हैं, पगार का देखते हैं, बराबर है क्या नहीं। तो देखो बहुत सारे आईटी कंपनी में क्वार्टरली भी तुम्हारा इंक्रीमेंट होता है, आपने देखा होगा कहीं, है ना। तो ये जो भी चीज है ये कौन यूज करता है दोस्तों, क्वार्टाइल यूज करता है। ठीक है, अभी इनकम क्वार्टाइल इज मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कंपेयरिंग चेंजेस अमंग द इंडिविजुअल इनकम ग्रुप्स कॉज्ड बाय द इकोनॉमिक चेंजेस सच एज वेज फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन। बराबर है क्या नहीं बताओ। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं। इनकम के केस में क्वार्टाइल का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आगे डेसाइल टू हैव वाइड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या दोस्तों, आप लिखो यूज इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट यूजेस डेसाइल टू स्टडी लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन। अभी देखो ना, इंडिया में जो भी पॉपुलेशन कैलकुलेट होता है वो कब होता है, रोज करते क्या हो, चलो आज जनगणना करते अपन, होता है क्या ऐसा, रोज करते क्या, रोज कितने पैदा होते अपने यहाँ पे, बराबर है क्या नहीं, कितने मरते। समझ में आ रहा है क्या। तो मतलब अपने यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है वो भी तो 10 साल बाद ही वहां पे कैलकुलेट होता है ना। तो डेसाइल आर यूज इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा के लिए वो यूज होता है। ठीक है, और आगे है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल ये क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर्स, हेल्थ इंडिकेटर, हाउस होल्ड इनकम, इनकम वेल्थ, परसेंटाइल वेजेस। ठीक है, आणि ये बेस लेन करके, जैसे अपन देखो तुम्हारा जो एजुकेशन का परफॉर्मेंस है नुपुर, राइट, वो तुम किस पे वहां पे कंपैरिजन करते हो, परसेंट में ही तो बोलते हैं ना कि यार मेरे को 10th स्टैंडर्ड में 37% थे, ठीक है नहीं बताओ, आणि 11th में जाने के बाद मुझे 98% आए। सच अ ड्रास्टिक चेंज, राइट। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बोला अपना, परसेंटाइल हो जाएगा। समझा क्या, परसेंटाइल मतलब क्या, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, राइट, ये एक बेस लाइन होता है। समझा क्या, क्लियर है क्या बताओ। तो याद रहेगा आपको पक्का, ये इतना याद रखना, क्वार्टाइल किधर होता है, ये देखो, ये पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके रखो भला, इतना याद रखेंगे। ये इधर ये क्वार्टाइल के लिए यूज होता है, आणि ये डेसाइल का किधर होता है, इधर।
आणि परसेंटाइल का किधर होता है, एज अ बेस लाइन करके। इतना बस आप पॉइंट हाईलाइट करके रखो, जो मैंने हाईलाइट किया ना वो आपको भी करना है फास्ट। हाइलाइटर नाम की चीज बाजार में मिलती है बेटा, अगर लाए नहीं रहेंगे तो लेके आना, ठीक है। ज्यादा महंगा नहीं आता है, होलसेल में लोगे तो 15 में आता है, रिटेल में लोगे तो 20 में आएगा, शक्ल अगर अच्छी रहेंगी तो 25 में देंगे, ठीक है। होता है कि नहीं होता है यार ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है अभी बीच में ऐसा ही। मैं कार में से उतर के टमाटर लेने को गया तो उसने बहुत महंगा दिया, और उसके पहले दिन में 2 व्हीलर पे गया था तो बहुत सस्ता दिया था। ऐसा होता है वो, ठीक है, क्या करे, लूट गया था उस दिन में। चलो हुआ क्या, डन। क्या चाहिए उधर ऊपर, क्या रखा है, कैडबरी बैग, ठीक है। चलो हुआ क्या बताओ जल्दी से, डन बोलेंगे, इतना ध्यान रहता सर का, है क्या नहीं। देखो अभी आके लेट्स लर्न मीनिंग। क्वार्टाइल आर द वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अंडरलाइन करो, क्वार्टाइल में अपन वहां पे कितने पार्ट्स बनाते दोस्तों, 4 पार्ट बनाते, ठीक है। लिखा क्या इतना, क्वार्टाइल में कितने पार्ट्स बनाते, 4 पार्ट्स बनाते, ठीक है। अभी वहां पे जल्दी से लिखो, हेडिंग लिखो वहां पे आप क्वार्टाइल, हेडिंग लिखो क्वार्टाइल, नोटबुक में हेडिंग लिखो क्वार्टाइल। लिखा क्या, चलो मैं भी लिखता हूं। नुपुर वीडियो ऑन कर यार तू, वहां पे हेडिंग लिखो क्वार्टाइल, लिखा क्वार्टाइल लिखा, वहां पे लिखो इट डिवाइड्स डेटा, इट डिवाइड्स डेटा, इट डिवाइड्स डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। There are maximum 3 quartiles. There are maximum 3 quartiles. That is Q1, Q2 and Q3. Q1, Q2 and Q3. बोलो समझा क्या तुमको नहीं समझा, अरे समझा क्या नहीं तुमको नहीं समझा, ठीक है। अभी देखो उन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बताया, सुनो। देखो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये क्वार्टाइल 1 हुआ, ये क्वार्टाइल 2 हुआ और ये क्वार्टाइल 3 हुआ, तो मैक्सिमम 3 ही क्वार्टाइल होती है, याद रहेगा पक्का। चलो अभी वहां पे ना फॉर्मूला लिखो, वहां पे फॉर्मूला लिखो। अभी ना वहां पे 2 प्रकार हमेशा होंगे, ठीक है। वहां पे आप ऐसा लिखो, इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल डेटा कॉमा अनग्रुप्ड डेटा, कॉमा अनग्रुप्ड डेटा। नुपुर, और यहां पे क्या लिखोगे, हूं नहीं हूं, वीडियो ऑन कर। यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे ग्रुप्ड डेटा, क्या ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा, केपीआईटी देगा, केपीआईटी ग्रुप डेटा एंड grouped data and continuous data, and continuous data। ओके लिखा, क्या हुआ नूपुर तेरे को, नाराज है क्या तू, नाराज है, नाराज है क्या, नाराज, लिखा गया इतना पक्का, ओके। अभी इंडिविजुअल डेटा में वहां पे जब भी तुम्हारा ऐसा वाला रहेगा तो वहां पे फॉर्मूला कौन सा करना है, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ, साइज ऑफ नहीं Q1 मत लिखो, QI लिखो, QI, I इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी सीधी बात है, ये I मतलब क्या है, तो I मतलब नंबर है, ओके। अगर 1 रहेगा तो इधर भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 2 रहेगा तो इधर भी क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 3 रहेगा तो इधर भी क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 4 रहेगा, 4 रहता है क्या वैसे, 4 रहता है क्या वैसे, नहीं रहता, समझा क्या तुमको। तो ऑब्वियसली Q3 का फॉर्मूला क्या आएगा, इधर ध्यान दो रे जरा,
Q3 का फॉर्मूला क्या आएगा? Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 अपन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अगर Q2 रहेगा तो क्या आएगा? साइज ऑफ 2 इंटू n प्लस 1 अपन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अगर 1 रहेगा तो 1 इंटू रंबा। समझा के तुमको पक्का क्या बोला मैंने? ओके, ये किसका लिखा तुमने? इंडिविजुअल का लिखा, ठीक है। अभी ग्रुप्ड डाटा का लिखो, ग्रुप्ड डाटा का लिखो। यहाँ पे लिखो, मतलब सिर्फ आई की जगह पर 1, 2 या फिर 3 आएगा। हाँ, कितने होशियार है ना बेटा, तो एकदम बराबर, ठीक है। हाँ, अभी वहां पे लिखो क्यू आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एल, क्या ये? एल प्लस इन ब्रैकेट आई इंटू एन अपॉन 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू हच्ची। लिखो पहले ऐसा, लिखा क्या? ओके, अभी ये जो आए ना आए, ये 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, ये तो कॉमन है, समझ में आता होगा। तो यहां पे भी जो आए है, ये भी तो 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 हो सकता। समझा के तुमको? अभी तुम्हारे मन में आएगा सर ये एल क्या रहता, ठीक है। तो देखो, एल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे आपका क्वार्टाइल क्लास, मतलब आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा यार, एक रेंज रहता है। रेंज मतलब क्या? तो रेंज मतलब जैसे 10 से 20, ये क्या होगा? मेरा क्वार्टाइल, ये मेरा रेंज हुआ, ये मेरा क्या हुआ? रेंज हुआ। समझ में आया क्या? जब अपन बोलते हैं ना मेरे को 50 से 100 रुपया के बीच में दो, मतलब ये रेंज हुआ। तो रेंज का जो लोएस्ट नंबर रहता है ना, उसको अपन एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल, रेंज का लोएस्ट नंबर। आणि दोनों का डिफरेंस जो रहता है ना, उसको अपन एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको एच बोलते हैं। लिखो, रेंज का लोएस्ट नंबर मतलब एल, आणि दोनों का एच मतलब क्या? एच मतलब ये 20 नहीं है, एच मतलब डिफरेंस ऑफ रेंज। डिफरेंस ऑफ रेंज मतलब कैसा आएगा? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अरे को समझता के नहीं तुमको? कैसे लोगे रे बाबा, ठीक है। आणि सी एफ क्या रहता है, एफ क्या रहता है, मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। इधर दिया हुआ है उन्होंने अपने को टेक्स्ट बुक में, लेकिन इससे नहीं समझेगा आपको, अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब सिखा दूंगा, ओके। क्या आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा पक्का? ये 2 फॉर्मूले याद रहेंगे क्या, बताओ? मत बोलो, जाओ भाड़ में जाओ। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, सुनो। पहले उन्होंने दिया इंडिविजुअल डेटा। अभी सुनो, क्या निकलने का तुमको? Q1 एंड Q3। क्या निकलने का? Q1 एंड Q3, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पे लिखो, पहले लिखो वहां पे 1 इंडिविजुअल डेटा। वहां पे लिखो व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन by individual data, by नहीं, ऑफ लिखो, ऑफ इंडिविजुअल डेटा और अनग्रुप्ड डेटा, first we will have to arrange the data. First we will have to arrange the data in ascending or descending form. क्लियर है क्या पक्का? लिखा के इतना? चौरिया पागल हुई ये पढ़ाई के लिए, है क्या नहीं? हुआ कि इतना बोलो। अभी देखो जल्दी से क्या करना है, सुनो। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने तुमको दिया डेटा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, बाद में लिखना, ठीक है। पहले सिर में लिख के लो, फिर नोटबुक में लिखना, पहले दिमाग में लिखना ज्यादा जरूरी है, राइट? यस। सो यहाँ पे उन्होंने तुमको डेटा दिया, देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेमिस्टर का स्कोर दिया है, बहुत अच्छा। अभी तुमको क्या करना है, पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में, अपन जब भी करेंगे तो कैसे करेंगे, अपन असेंडिंग मैच करेंगे। क्यों सर? क्योंकि वो आसान होता है, ठीक है। असेंडिंग मतलब क्या? छोटू से बड़ा जाने का, छोटू से बड़ा, ठीक है।
अभी इतना तो आता ना तुमको कि इसमें छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। ओके, तो अभी लाइन से लिखने का, असेंडिंग में 40 पहला है, इससे बड़ा कौन सा है 45, इससे बड़ा कौन सा है 55, फिर बड़ा कौन सा है 64, फिर कौन सा है 65, फिर कौन सा है 68, फिर कौन सा है 69, फिर कौन सा है 82, 83। समझा कि तुमको क्या किया मैंने भाई, नंबर लिख के लिए, ठीक है, नया नया है ना, इसलिए ऐसा करने का, शांतपना नहीं करने का ज्यादा, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, हाँ, इतना किया क्या, फिर यही नंबर को मैंने असेंडिंग में लिख दिया, वो जो नंबर्स के हिसाब से लिखा कि इतना। अभी मुझे एक बात बोलो, अभी इसमें एन मतलब क्या समझो, एन मतलब तुम्हारे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल 11 है ना, टोटल 11 नंबर है ना तुम्हारे नुपुर। हाँ ना, 11 है। ये एन हो गया, ठीक है। अभी तुमको क्या निकालने का, Q1 निकालने का ना, फॉर्मूला क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ, यहाँ पे आदत डालने का 1 लिखने का, हमको पता है आए रहता, लेकिन अपन लिखेंगे 1, क्यों लिखने का, मैंने बोला लिखने का, ठीक है। साइज ऑफ 1 इंटू एन प्लस 1 अपन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या समझो, तो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो रे बाबा, अभी एन कितना, एन 11 है ना, तो यहाँ पे 11 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो 12 अपॉन 4 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। समझा क्या तुमको, थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब कैसा, देखो असेंडिंग में जाने का पहला दूसरा तीसरा उठाने का, ये तुम्हारा Q1 आएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते मालूम है क्या, असेंडिंग में लगाते नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते, पेपर कसा गेला एकदम भारी सर, रिजल्ट आया तो 40 मार्क 100 में से। सर मैं तो सगळं लिहिलं होतं सर, मैंने तो सब लिखा था सर, बट तुमने अगर ये किया ही नहीं तो तुमको मार्क कैसा मिलेगा। तुम्हारा यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन 84 आ रहा, यहाँ पे विदाउट अरेंजिंग द नंबर इन असेंडिंग फॉर्म, इफ यू टेक थर्ड ऑब्जर्वेशन इट विल बी 84, राइट, बट एक्चुअल आंसर इज 55 ना। अभी Q3 में कैसा आएगा सुनो, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 इंटू आएगा, तो इसका ही 3 इंटू 3 मतलब 9th ऑब्जर्वेशन आएगा Q3, मतलब कॉमन सेंस है ना ये तो। भैया मेरे को मैथ्स भले आता नहीं, लेकिन कॉमन सेंस मेरे को दिया है भगवान ने, जिसका मैं यूज बहुत करता हूं, मेरे को बेचने का नहीं है उसको। हाँ, तो 9th ऑब्जर्वेशन मतलब कितना आएगा 4 5 6 7 8 9, 83 आंसर है, चेक करो। अरे को समझता क्या नहीं तुमको, समझा सर। ठीक है, अब नहीं समझे जान दो। Q3 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1, ये किया क्या, ये करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 9th ऑब्जर्वेशन आएगा, बराबर है क्या। तो 9th ऑब्जर्वेशन मतलब असेंडिंग में 9th वाला लेने का, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां। अभी समझा क्या, कैसे बताए क्यों तुझको नहीं समझता, बोलो रे बाबा जल्दी, समझा क्या नहीं तुमको, बोलो जल्दी से मुझे, ये तुमको इजी लगा क्या नहीं। नुपुर आया क्या, क्या नाम मधुरा, हाँ सर, समझा। तेरे को नुपुर पक्का, ठीक है। तो यहां तक आप करके आओगे क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 1 तक सॉल्व करके आना है। आणि सेकंड जो है ना, सेकंड ये ना, ये पॉइंट में, ठीक है, तो पॉइंट वाला अब भी मत करो, वो मैं आपको कल सिखा दूंगा। ओके, ये भी टाइम पास ही एक्चुअली, सिखा दूं कि भी, चलो एक सिखा देता हूं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे हमको क्या निकाला है, Q3 नहीं रे, Q3 हो, क्या निकालने का है, Q3 निकालने का है, हाँ। ओके, तो यहाँ पे हमको Q3 निकालने का है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने का, उन्होंने हमको दिया डेटा, वो डेटा को क्या करने का मधुरा, अगं ए मधुरा, असेंडिंग ऑर्डर मध्ये करायचं, ठीक आहे, मी करतो, चालेल का तुला, ठीक आहे। आता बघा मी इकडे काय करणार आहे, लक्ष द्या मुलांनो, तुम्ही घरी असेच बोलता ना मधुरा, ब्राह्मण आहेस ना तू, हा बरोबर, कळतंय का तुला नक्की मधुरा मी काय सांगतोय तुला, ठीक आहे, किती छान ना। हाँ, आता काय करना अपन, लक्ष्य द्या, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है, बोलो लगाया। ओके, तो यहाँ पे देखो 17 फर्स्ट आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, यहां तक समझा। अरे असेंडिंग में लगाने का रे बाबा उसको, ठीक है।
अभी देखो, जब भी तुमको इंडिविजुअल ऐसा दिया ना, लाइन से जब तुमको देंगे ना, लाइन से ऐसा, तो इंडिविजुअल डेटा समझने का, समझा क्या तुमको? फिर उसके लिए अभी 3 पूछा है, 3, तो फॉर्मूला है क्या? साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, बराबर है क्या? तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 इंटू n, n कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आएगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर 8.25 ऑब्जर्वेशन आया, समझा क्या तुमको? अभी क्या करने का सुनो, इज्जत दो, ध्यान दो, टीचर हूं ना मैं, अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे 8.25 ऑब्जर्वेशन आया, तो 8th ऑब्जर्वेशन लिखने का, आणि 25 ये पॉइंट है ना, तो 0.25 इंटू 8th का आगे वाला कौन सा, 9th माइनस 8 करने का, समझा क्या? एक बार वापस सुनो, 8.25 ऑब्जर्वेशन आया ना, तो 8th ऑब्जर्वेशन लेने का प्लस 0.25 लेने का इंटू 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन करने का। अगर मेरा आंसर 10.78 ऑब्जर्वेशन है तो कैसे करूंगा? 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.78 इंटू 11 माइनस 10th ऑब्जर्वेशन। अगर मेरा आंसर 6.67 है तो कैसे करूंगा? 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन करने का, समझा क्या? अगर मेरा समझो ये आया 27.836 ऑब्जर्वेशन, तो कैसे करने का? 27th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.836 इंटू इसके आगे का कौन सा, 28 माइनस 27th ऑब्जर्वेशन, समझा क्या तुमको? समझा क्या? समझा क्या? समझा क्या? समझा क्या? बोलो रे, समझा क्या? बोलो बोलो, समझा क्या? बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे, समझा क्या? अभी क्या करने का सुनो, अभी 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा फिर देखो। अच्छा, अभी असेंडिंग वाले में ढूंढने का क्या क्वेश्चन में ढूंढने का? 8th ऑब्जर्वेशन असेंडिंग है ना? अच्छा ठीक है, तो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस रुक जा, 31, ओके 31 लिया, प्लस 31 प्लस 0.25 इंटू 9th माइनस 8, मतलब 32 माइनस 31, तो कितना आएगा? 31.25 आंसर आएगा, चेक करो 31.25, चेक आउट बेबे, सही गलत है? अभी एक क्वेश्चन, एक काम दूं क्या तुमको मैं? बोलो हाँ, दू क्या? हाँ सर। नूपुर तो कभी हाँ कभी बोलेंगे रे बेटा जिंदगी में। तुमको क्या करना है सुनो, ये Q1 Q3 वाला क्वेश्चन पूरा करने का, इसमें Q2 भी सॉल्व करने का, ओके? आणि ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये, इसमें Q1 एंड Q2 दोनों निकालने का। आएगा क्या करते? आएगा क्या बताओ? ठीक है, यहां तक करके आओ दोस्तों, फिर कल तुमको मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला सिखा दूंगा, ठीक है? इंडिविजुअल में तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, अभी तक जितना भी सिखाया वो। सर फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में सब ढूंढने का, Q1 Q2 Q3, एंड सेकेंड में भी Q1 Q2 Q3 सब ढूंढने का, समझा क्या अभी? हाँ हाँ, अभी और एक होमवर्क ले लो, और एक होमवर्क लो। सर कहां से करता सर तुम्हें माझ्या बरोबर? बोले चूड़िया बोले कंगना, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें Q1 Q2 Q3 निकालने का। क्या निकालने का? अगर आज करोगे तो तुमको समझ में आएगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं समझेगा। तुम अगर नहीं करोगे तो मैं कल क्लास में नहीं लूंगा। कितना आसान है क्या नहीं बताओ मेरे लिए? तुमको क्या करने का आज, करने का कि नहीं करने का? करने का। हाँ, कितनी छान, समझा क्या तुमको? थोड़ा थोड़ा समझ में आता है क्या दोस्तों? मैं जो सिखाता हूँ वो इकोनॉमिक्स, क्या नहीं समझता है? लॉजिकली सिखाता हूँ क्या? लॉजिकली सिखाते आता है क्या मेरे को? कमेंट में बताओ जरा आप भी, यूट्यूब बोलो, हाँ समझ में आता है क्या नहीं? ओके डन, चलो ठीक है। सो अच्छा लगे तो पक्का क्या करने का, लाइक ठोकने का। ओके यस।